साधु संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साधु संगत जी, आप सभी सदगुरु माता जी की कृपा से अच्छे होंगे और आजकल समालखा का समागम में सभी लोग पहुंच चुके हैं। वहां का आनंद ले रहे हैं। दूर दूर से आए संतजनों की चरण धूलि पा रहे हैं। सदगुरु माता जी के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। साधु संगत जी, जो भी नहीं जा पाए हैं, इस तरह से वो शॉर्ट वीडियो के द्वारा आनंद ले रहे हैं। ताशी आज एक छोटी सी साखी के द्वारा आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा लाने का प्रयास कर रही है। राजा दशरथ के संतान नहीं प्राप्त हुए थे, इसके लिए वो बहुत दुखी रहा करते थे। लेकिन जब भी उनको दुख होता था तो उनको दुख में एक हौसला बढ़ जाता था। वो हौसला बढ़ाने वाला शब्द था श्रवण के माता पिता का श्राप, क्योंकि उन्होंने श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ, वैसे तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। सत्संग जी, इस बात से उनको ये विश्वास था, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होगी, तभी तो मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरूंगा। और समय आने पर उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। सत्संग जी, इसी तरह से व्यक्ति को विकट से विकट परिस्थितियां भी कुछ एक ऐसे हौसले लेकर आती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। विकट से विकट परिस्थितियों में भी हमें सकारात्मक ऊर्जा लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी कुछ राज छिपा होता है। एक बार फुटबॉलर रोनाल्डो ने बताया कि बचपन में उसकी टांगें बहुत कमज़ोर थीं, सूखी हुई थीं। वो जो है कुपोषण के कारण था। वो देखकर पहले बहुत दुखी होता था, लेकिन एक दिन उसने ध्यान दिया, अगर इन टांगों में थोड़ा सा दम भर लिया जाए, थोड़ी सी ताकत आ जाए, तो फुटबॉल के मैदान में बहुत तेज भागेंगी। और सत्संग जी, एक दिन वो बहुत बड़ा फुटबॉलर बना। तो हमारे सामने हमारे शरीर में या किसी प्रकार की ऐसी भी परिस्थितियाँ आती हैं जो हमें हिम्मत देती हैं, हमें ताकत देती हैं, हमें हौसला देती हैं। किसी भी परिस्थिति में हम अपने को तोड़ें ना, अपने को परेशान ना करें, बल्कि उससे सकारात्मक ऊर्जा लें, उससे सकारात्मक सोच भरें। क्योंकि कोई भी परिस्थिति जो है हमारे लिए देखने में खराब भले होती है, लेकिन उसके पीछे कोई अच्छा सा राज छिपा होता है। इसी तरह से अमिताभ बच्चन भी थे। वो अपने लो वेश के कारण दुखी रहा करते थे, लेकिन उन्होंने वही लो वेश आवाज़ से संवाद के क्षेत्र में अपनी अदायगी द्वारा लोगों के दिलों पर राज किया। तो आइए साथ संगत जी, परिस्थितियाँ सबके सामने आती हैं और सबके सामने आती रहेंगी, लेकिन हमें उन परिस्थितियों से घबराना नहीं है। परिस्थितियों में हमें सकारात्मक ऊर्जा खोजनी है। परिस्थितियों में सदगुरु की कृपा से कोई न कोई राज छिपा होता है। परिस्थितियाँ हमारी परीक्षा लेने के लिए आती हैं और हम उस परीक्षा से घबराएं ना, बल्कि उस परीक्षा में हम सकारात्मक ऊर्जा लेकर के, ऊंची सोच लेकर के उस परिस्थितियों में पास होने का हौसला रखें। आइए साथ संगत जी, सदगुरु माता जी से अरदास करें कि हमें ऐसा बल बख्शें, ऐसी ताकत बख्शें कि हम हर परिस्थिति का सामना कर सकें और हर परिस्थितियों से हम सकारात्मक ऊर्जा लें। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।